नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबोध। स्वागत है आप सभी का फिर से संस्कृत कक्षा में। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अव्यय के बारे में। हमारा टॉपिक था अव्यय, और अव्यय का कुछ शेष भाग बच गया था जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं अगली कक्षा में उसको पुनः पूरा कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो आज उसी को पूरा करने के लिए उपस्थित हूँ इस क्लास में, इस कक्षा में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। साथियों, अव्यय जो उस दिन पढ़े थे, अव्यय का कुछ भाग तो क्या था, हमारा शेष रह गया था, और हमने इसमें कोशिश किया है। पिछली कक्षा में भी हमने पूरी कोशिश किया था, और इस कक्षा में भी हमने पूरी कोशिश किया है कि लगभग समान शब्द जो है ना, लगभग एक साथ लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है साथियों, तो लगभग मिलता जुलता शब्द जो है ना, एक जैसा शब्द मिलता जुलता मैंने एक साथ लिखने की कोशिश किया ताकि आपको याद करने में बेहद आसान हो, और एक दो बार पढ़ने पर ही आपको याद हो जाए। साथियों, ये याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि संस्कृत में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। अनुवाद में या हर जगह कहीं भी इसकी बहुत आवश्यकता है, तो आप इसको याद करते चलिएगा। साथियों, इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आगे का जो अव्यय बच गया था हमारा, ठीक है, वो यहां से हम शुरू करते हैं। अधुना। अधुना मीन्स क्या होता है? आजकल। अधुना मीन्स आजकल। अद्यत्वे, आधा तो है या अद्यत्वे, विद्यालय वाला द्य याद रखें। यहाँ पे ध था, यहाँ पे विद्यालय वाला द्य है, जिसमें विद्यालय में लिखते हैं ना, इसको हम लोग विद्यालय वाला द्य इसलिए बोल देते ताकि बच्चे आसानी से पकड़ पाए। विद्यालय में हम आधा द है ना, और य मिल करके द य संयुक्त, आधा द और य जब मिलता है, ठीक है ना, तो यह द्य बनाता है। साथियों, तो यह जो है द्य, यही द्य वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध और द्य में अंतर आपको ध्यान दीजिएगा। अद्यत्वे, अद्यत्वे मींस भी आजकल, यानी कि दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम मीनिंग दोनों देता है। अधुना और अद्यत्वे दोनों मतलब आजकल। प्रातः मींस सुबह, सायं मींस शाम या सांझ को, ठीक है। पुनः मींस फिर या दोबारा, भूयः मींस भी फिर या दोबारा। पुनः और भूयः दोनों क्या करता है? सेम अर्थ देता है। ठीक है, प्रायः लगभग, प्रायशः लगभग, देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम अर्थ, मतलब एक जगह जैसा होने वाला था। मैंने कोशिश किया है कि एक जगह ही उसको रखूं ताकि आपको याद करने में बेहद इजी हो जाए, आसान पड़ जाए। उसके बाद सहसा, सहसा मींस अचानक। किम, किम मींस क्या, ठीक है। किमर्थम, किमर्थम मींस क्यों या किस लिए। कथम, कथम मींस कैसे। उसके बाद कति, कति मींस कितने, ठीक है। कश्चित, कश्चित मींस कोई। क्वचित, क्वचित मींस किसी तरह। कुत्रचित, कुत्रचित का मतलब ये होता है किसी तरह, ठीक है। क्व, क्व मींस कहां। इह, इह मींस यहां, ठीक है। उसके बाद सुष्ठु, सुष्ठु मींस सुंदर। शोभनम, शोभनम मींस अच्छा। अंतरेण, अंतरेण मींस बिना, यानी बिना किसी काम के, है ना, बिना मतलब कि इसमें बिना जो बोलते हैं वो बोला। वीणा, वीणा मींस भी बिना, ठीक है। उसके बाद है रीते, रीते मींस भी बिना, यानी कि तीनों का क्या होता है? सेम अर्थ आता है संस्कृत से हिंदी में। बिना के लिए हम लोग इन तीनों संस्कृत में से किसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंतरेण, वीणा, रीते, इस सब का मतलब क्या होता है? बिना। अंतरेण, अंतरेण मींस सॉरी अंतरा, अंतरा मींस बीच में। अंतरेण मींस होता है बिना, याद रखिए। अंतरा मींस बीच में। रात्रि मतलब रात। निशा मतलब रात। समया, समीप या निकट, जिसको नजदीक बोलते हैं ना, नजदीक, नजदीक भी इसको कह सकते हैं, नजदीक। निकषा, समीप या निकट या नजदीक, ठीक है ना। सह माने साथ। सार्धम मींस भी साथ। सह, साकम, सार्धम सबका मतलब साथ है। साकम भी एक शब्द होता है, ठीक है साथियों। साकम, सा क महलत म, साकम मींस भी साथ होता है। अलम मींस मत या पर्याप्त। मत मतलब मना करने वाला मत, निषेध वाला मत, ठीक है ना। और यह पर्याप्त, दोनों इसका अर्थ आता है। मत और पर्याप्त दोनों के लिए हम लोग संस्कृत में अलम यूज कर सकते हैं। उपरिष्टात्, ऊपर से। अधस्तात्, उपरिष्टात् मतलब ऊपर से। अधस्तात् मींस नीचे से। उपरिष्टात् मींस ऊपर से, अधस्तात् मींस नीचे से, ठीक है। पुरस्तात्, सामने से। परारी, गत वर्ष पहले या फिर पिछले वर्ष या पिछले साल। पुरुत, पुरुत मतलब आगामी वर्ष या अगले वर्ष या अगले साल, ठीक है। पुरतः, सामने, देखिए यहाँ पे पुरुत है और यह पुरता है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें त में हलंत है, इसके आगे त में क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। याद रखिए, पुरुत त में हलंत रहेगा तो आगामी वर्ष या अगले वर्ष, लेकिन पुरतः रहेगा तो एकदम सामने, आगे, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा धातु सॉरी अव्यय है तथापि। तथापि मींस फिर भी। जातु, जातु मींस कभी। कृते, कृते मींस के लिए या वास्ते, ठीक है। अर्थ है, अर्थ मींस के लिए या वास्ते, जैसे राम के लिए, है ना, राम के वास्ते सब होता है ना, ये सब। उसका है धिक, धिक मींस धिक्कार या छी। अच्छा, कभी कभी आपने सुना होगा छी ये कैसा आदमी है ना,
मतलब ठीक है, उस आदमी को हम अच्छा नहीं कह रहे, बुरा कर, भला बुरा कह रहे हैं, तो ऐसे शब्द को ना हम धिक्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? धिक्कार। जैसे छी हो गया, ये सब क्या है? धिक्कार। अनु, अनु मीन्स पीछे या ओर, पीछे या ओर, ठीक है, घर के पीछे है ना, या घर की ओर, इस तरह से। ईव, ईव मीन्स समान, क्रमशः, क्रमशः मतलब बारी बारी से। शाश्वत मतलब हमेशा। सकृत एक बार, असकृत कई बार। ही, ह भी छोटी मात्रा, ही अवश्य या निश्चित, ठीक है। ए समः इसी वर्ष। युगपत एक साथ। दैवात संयोगवश, नहीं कहते हैं संयोगवश ही ऐसा काम हो पाया, वो वाला अर्थ है यहाँ पे दे रहा है, संयोगवश दैवात। दिष्टया भाग्य से या सौभाग्य से, नहीं कहते हैं कि किसी को भाग्य से ही ये प्राप्त होता है ना, या फिर सौभाग्य से प्राप्त होता है, कुछ ऐसे होते हैं। ये शब्द के लिए हम लोग क्या करेंगे? भाग्य से या सौभाग्य से के लिए दिष्टया, संस्कृत में दिष्टया। सम्यक भली भांति, ठीक है, भली भांति हम जानते हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो, है ना। उसका मिथ्या झूठ, ठीक है, मृषा झूठ, सत्यम सत्य या सच्चे, मनाक थोड़ा, इसत थोड़ा या कुछ, ठीक है, उभयत्र दोनों जगह। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि जितने हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके शेष जो बच गया था मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। आप एक बार इसका क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। अब क्या करिएगा? जो उस दिन जहां तक लिखे थे कॉपी में आप तैयार किए थे जितना नोट्स इसका व्यय सूची का, उसी सूची में आगे उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, पुनः यहां तक आप जोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए होने के लिए तो और भी है, लेकिन आपको इतना काफी है, ठीक है, इतना भी आप जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको लगभग, हमको लगता है सभी के सभी अनुवाद लगभग आपको बन जाएगा। एकाध पीस ऐसा आएगा अनुवाद, एकाध गो ऐसा आएगा, उसके लिए हम बता देंगे। अगर एकाध अनुवाद ऐसा आता है जिसमें कुछ नहीं आता है, आप जो है ना, मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसमें मुझे लगेगा कि आपको जो है इसका अर्थ नहीं आता, तो मैं उसमें संस्कृत में उसका आपको लिख दूंगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है, या तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता देंगे। अच्छा, आप लोगों से एक और बात भी कहना चाहता हूं कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्विज टाइप का क्वेश्चन डालते रहता हूं, तो उससे आप लोग जरूर जुड़े, और कम्युनिटी पोस्ट में जा करके हर एक क्वेश्चन का उसमें आंसर भी दिया रहता है, जिसे आप क्लिक करिएगा आपको सही आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका डिटेल्स भी उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पीछे का भी पोस्ट डाला हुआ उसको जाकर के आप देख सकते हैं। इससे आपके जो है ना क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है बेहद नॉलेज, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज सब बढ़ता चला जाएगा, एक्स्ट्रा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी होती चली जाएगी। जो हम पढ़ाते हैं या फिर जो आपके सिलेबस से कक्षा 10th के, उसको मैं डालते रहता हूँ, ठीक है साथियों। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक पूरा कॉपी तैयार कर लिए होंगे, या फिर अगर आप नहीं किए हैं तो मैं पूरी है ना आशा करता हूं कि इस क्लास के बाद, इस कक्षा के बाद आप जरूर कर लेंगे। अगर आपके पीछे का कोई वीडियो छूट गया, नहीं देख पाए हैं, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा कुछ देर में, है ना, उसमें जाकर के आप उसको क्लिक करिएगा, सारा का सारा प्लेलिस्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक। इसके पीछे का वीडियो यदि छूटा है, इसी प्लेलिस्ट के नीचे एक और वीडियो डाला रहेगा, आप उसको पुनः देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो मेरा देखा है, ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसके आपको जो है ना ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिएगा, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पास पहुंचेगा, ठीक है। इससे क्या होगा साथियों कि आपकी पढ़ाई में इससे मदद हो पाएगी। आपकी जो है ना संस्कृत कक्षा मैं शुरू से बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, कक्षा 10 की पूरी किताब सहित पढ़ाऊंगा साथियों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लगातार आप एक एक क्लास जुड़े रहें और कोई भी क्लास मिस न करें साथियों। धन्यवाद।